हेलो बच्चों। यहां लिखा है ईच पुली इन द फिगर हैज रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज क्लियर। तो सबसे पहले चलिए, ये जो कैपिटल एम है इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैपिटल एम जी नीचे लगेगा। यहां कहीं पर टेंशन हम लोग खुद भी इस वाली स्ट्रिंग में टी वन मान ले रहे हैं। अभी जो टेंशन होंगे वो पुली के इधर और उधर चेंज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि पुली में मास है। क्लियर। यहां वाली स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन हम टी टू कंसीडर कर लेते हैं और इस स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन टी थ्री। अब ये अगर नीचे जा रहा होगा तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से ये ऊपर आएगा और ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा खुद भी अल्फा से। क्लियर है। और अल्फा इज इक्वल टू हम लोगों के पास होगा ए बाई आर। सिमिलरली ये वाला इधर रोटेट करेगा सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो यहां से हमारे पास मिलेगा कैपिटल एम जी माइनस टी वन इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। क्लियर हुआ क्या इस वाले ब्लॉक के लिए? अब अगर मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो पुली सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी। तो पुली पे अगर हम लोग देखेंगे तो टी वन इस डायरेक्शन में लगेगा और टी टू इस डायरेक्शन में लगेगा। बोलो, क्योंकि टेंशन हमेशा लगता है टुवर्ड द स्ट्रिंग। समझ में आ रही बात? बताइए। और ये जो रोटेशन दिख रहा है हमको वो टी वन की डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब टी वन का टॉर्क बड़ा है। तो टी वन इंटू स्मॉल आर माइनस टी टू इंटू स्मॉल आर, ये हमारे पास हो गया नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बराबर है आई इंटू अल्फा। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू आई, और अल्फा की जगह ए बाई आर आएगा और ये वाला आर मैंने कॉमन लेकर के नीचे कर दिया तो ए बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। चलिए साहब, अब हम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में टी टू इधर लगेगा, टी थ्री इधर लगेगा। लग रहा बेटा? दिख रहा है आपको? और रोटेशन जो होता दिख रहा है वो हमको टी टू की डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब टी टू का टॉर्क बड़ा होगा। तो टी टू इंटू आर माइनस टी वन इंटू आर, ये आ गया नेट टॉर्क इज इक्वल टू अगेन आई इंटू अल्फा। फिर से मैं इसको लिख सकता था टी टू माइनस, सॉरी टी टू माइनस टी थ्री है ये, दिस वन इज थ्री। क्लियर है? मैं वापस लिख दे रहा हूं, टी थ्री है ये। तो कंसेंट्रेशन यही रखेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर अल्फा की जगह ए बाई आर रखेंगे और ये वाला एक आर और नीचे जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 हम लोग जो बनाए वो स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल एम जी नीचे है और ये वाला टेंशन टी थ्री ऊपर है और फाइनली ऊपर जा रहा है, तो बड़ा फोर्स हमारे पास टी थ्री होगा। तो टी थ्री माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग सारी इक्वेशन ऐड कर दें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्लियर? तो देखो यहाँ पे टी वन माइनस का यहाँ प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ टी टू माइनस का यहाँ प्लस का कैंसिल होगा, यहाँ टी थ्री माइनस का यहाँ टी थ्री प्लस का कैंसिल हो गया। तो आपको पास नेट फोर्स मिला कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी। भाई ए कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। ए अगर हमने कॉमन निकाला तो पहली इक्वेशन से कैपिटल एम, सेकंड वाले से आई बाई आर स्क्वायर, सेकंड वाले से आई बाई आर स्क्वायर, थर्ड वाले से भी आपको आई बाई आर स्क्वायर ही मिलेगा, देख लीजिए आराम से। थर्ड वाले से भी आपको यहां से मिला आई बाई आर स्क्वायर और फोर्थ वाले से आपको मिल जाएगा स्मॉल एम। सो एक्सेलरेशन के नाम पे हम लोगों को यहां से मिलने वाला है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस 2 आई बाई आर स्क्वायर। जरा चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा मैच किया ये। कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही हम लोगों को दिख रहा है। ध्यान से देख लो बेटा। हाँ, ये फर्स्ट वाला आंसर ही हम लोगों को यहाँ पे करेक्ट दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 1। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।